हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर। एक बड़ी खबर की देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। स्टेट बैंक की रिसर्च टीम ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक चल सकती है। महामारी 15 अप्रैल के बाद चरम पर होगी और छोटे छोटे लॉकडाउन इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। सामूहिक टीकाकरण ही इससे लड़ने का एकमात्र उपाय है। वहीं दूसरी लहर में 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आने की संभावना है। रोजाना आ रहे मामले को देखते हुए बताया गया है कि अप्रैल के दूसरे हिस्से में ही इस दूसरी लहर चरम बिंदु पर देखा जा सकता है। वहीं बता दें, स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन असरदार नहीं रहेगा। सिर्फ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से ही इसे काबू पाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत बंद आज। रांची में सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक धारा 144 लागू। एक बड़ी खबर की आज भारत बंद रहेगा। किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में ट्रेड यूनियन समेत कई संगठन भागीदार है। भारत बंद के चलते झारखंड में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और एहतियात के तौर पर चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रांची में आज सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होली में शुष्क रहेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। राज्य में 4-5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। होली के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य के कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश के साथ ही आंधी चल सकती है। वहीं दिन के समय गर्मी और रात के समय ठंड महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली से पहले मिलेगा पारा शिक्षकों को मानदेय। एक राहत भरी खबर की राज्य के पारा शिक्षक और मॉडल विद्यालय के शिक्षकों को होली से पहले मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है और जिला शिक्षा अधीक्षक को 25 मार्च तक शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। शिक्षकों को फरवरी महीने का मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी करेंगे मार्च। लातेहार होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक प्रशिक्षण की मांग पूरी नहीं होने पर 15 अप्रैल को लातेहार से रांची तक पैदल मार्च का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे रोशन कुमार ने बताया है कि कई बार होमगार्ड मुख्यालय को वे अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन गंभीरता नहीं बरती गई है। अभ्यर्थी 4 साल से ठोकर खा रहे हैं। होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी मार्च को लेकर के तैयारी शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल मई में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा, कोरोना की दूसरी लहर, सतर्क रहना जरूरी। एक बड़ी खबर की एक समय लग रहा था कि अब कोरोना संक्रमण का खतरा टल गया है। पूरे देश में संक्रमण के घटते आंकड़े आने लगे थे, लेकिन अचानक फिर से कोरोना पैर पसारना शुरू कर दिया है। रोजाना इसका ग्राफ बढ़ने लगा है और देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 53,476 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। देश के करीब 70 जिले सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब आदि कुछ राज्यों में अभी चिंताजनक की स्थिति बनी हुई है। हालांकि झारखंड में स्थिति अभी काबू में है, लेकिन यहाँ भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यही रही तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली में हुड़दंगबाजी की तो थाने में कटेगी रात। होली की आड़ में किसी ने हुड़दंगबाजी की तो थाने में उसकी रात कटेगी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि ये बातें एसडीओ प्रमोद कुमार केसरी ने शांति समिति की बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि देश भर में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के प्रसार को रोकने और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकन्ने है। एसडीओ ने लोगों से रंगों का त्योहार होली को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाने का अपील किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले, अफवाह फैलाने वाले और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रहेगी और किसी ने ऐसा करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही सरकारी गाइडलाइंस में त्योहार में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जवानों ने किया कार्य बहिष्कार। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर कल राज्य भर की होमगार्ड अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किए। होमगार्ड के जवानों ने कहा है कि बिहार राज्य की तुलना में झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों
की स्थिति काफी खराब है, लेकिन राज्य सरकार होमगार्ड जवानों को सुविधा देने में विशेष रुचि नहीं दिखा रही है। वहीं बता दें, होमगार्ड के जवान बिहार राज्य की तरह सभी सरकारी विभागों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवानों की तैनाती करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नियमित ड्यूटी देने और समान काम के समान वेतन देने और प्रत्येक गृह रक्षक को प्रतिदिन 774 रुपये देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही भविष्य निधि का लाभ देने के साथ सेवानिवृत्ति पर एक मुश्तार राशि देने सहित कई मांग रखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में डबल स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, मिले 278 नए मरीज। राज्य में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से लगातार तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के राज्य में 278 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में प्रतिदिन मिलने वाले नए केस लगातार 14 मार्च से बढ़ रही है। वहीं मिले मरीजों में से रांची से 170, पूर्वी सिंहभूम से 22, धनबाद से 12, रामगढ़ और बोकारो दुमका से 11 और साहेबगंज से 10, सरायकेला खरसवा से 7, गुमला से 6, कोडरमा गोड्डा से 3, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम से 2 और पाकुड़ और हजारीबाग जामताड़ा से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में 72 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि पूरे राज्य में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 1175 हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेयजल से संबंधित समस्याओं का होगा समय पर निराकरण। आमजनों की पेयजल से संबंधित समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एनआईसी धनबाद के द्वारा विकसित जल दृष्टि मोबाइल ऐप और मोबाइल पोर्टल का आज उपायुक्त उमय शंकर सिंह ने शुभारंभ किए हैं। उपायुक्त ने बताया है कि गर्मी के दिनों में पेयजल से संबंधित शिकायतें ज्यादा होती है। आमजनों की समस्याओं को देखते हुए निर्देश अनुसार जल आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु जल दृष्टि ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी अपने कार्यालय में बैठ करके समस्या से अवगत हो सकते हैं और इसका निराकरण समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इसमें पेयजल से संबंधित समस्या को लेकर आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 1 अप्रैल से स्कूल खुलने की संभावना नहीं। एक बड़ी खबर कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 अप्रैल से कक्षा 1 से लेकर 7 तक के लिए स्कूलों को खुलने की संभावना नहीं है। हालांकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पिछले महीने ही इन कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है। साथ ही इधर बिना परीक्षा के ही 7वीं कक्षा तक के 35 लाख बच्चों को प्रोन्नति दिया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चे इस वर्ष भी बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत होंगे। कक्षा 1 से लेकर 7 तक की वार्षिक परीक्षा ना तो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी और ना ही ऑनलाइन ली जाएगी। हालांकि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को घर में ही प्रश्न पत्र भेजकर उनका सामान्य मूल्यांकन करने पर विचार कर रही है। इस साल 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी नहीं होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाइडलाइंस जारी कर जुलूस निकालने की अनुमति दे सरकार। संसदीय अस्थायी समिति जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार से हजारीबाग में रामनवमी मनाने की अनुमति देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है। 100 साल पहले रामनवमी पर विशाल जुलूस की प्रथा को शुरू करने के लिए हजारीबाग को विश्व भर में जाना जाता है। वहीं राज्य सरकार लोगों की आस्था को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन को निर्देश दे और जल्द से जल्द कोरोना और सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइंस जारी करते हुए रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने को मिली स्वीकृति। एक बड़ी राहत की खबर की लातेहार उपायुक्त की अध्यक्षता में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति और वितरण समिति की कल बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के 63,939 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने को लेकर के स्वीकृति मिल गई है। साथ ही बता दें 16,491 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति देने पर परेशानी हो रही है। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द आपको लिंक कराना होगा, नहीं तो आपको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना में अस्थायी कमीशन के लिए महिला अफसरों की अर्जी मंजूर।
एक बड़ी राहत की खबर की भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों की अस्थायी कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी कमीशन देने पर विचार करे। साथ ही नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के अंदर उन्हें अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को मनमाना और तर्कहीन बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेईई और मेंस से होगा दाखिला। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नामांकन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित परीक्षा जेईई और मेंस के माध्यम से लिया जाएगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद जेईई मेंस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर के राज्य मेधा सूची तैयार करेगा, जिसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। परिषद ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए अभ्यर्थियों से जेईई मेंस की परीक्षा में शामिल होने का सुझाव दिया है। साथ ही इधर बोकारो जिले में एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल के अभिभावकों ने परीक्षा परिणाम रोकने के विरोध में हंगामा किया है। अभिभावकों ने कहा है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी परिस्थिति में फीस के लिए दबाव नहीं बनाना है और बच्चों की परीक्षा से वंचित नहीं करना है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। फीस जमा नहीं करने पर बच्चों का रिजल्ट रोकी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र और केरल से आने वाले को दिखानी होगी कोरोना जांच रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य विभाग ने 2 अहम फैसला लिया है। पहला, विदेश से आने वाले लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग जांच होगी। इसके नमूने ISL भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। वहीं कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों को या तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी या झारखंड में तत्काल जांच करानी होगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्वरूप मिलने के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। देश के कई राज्यों में नए कोरोना के स्वरूप का वायरस पहुंच चुका है, जो पिछले कोरोना वायरस से अलग है। वहीं टीका लेने के बाद भी आपको बेफिक्र और बेपरवाह नहीं रहना है। ऐसा होने पर आप फिर से कोरोना के गिरफ्त में आ सकते हैं। मास्क जरूरी है और दूरी भी जरूरी है। और वहीं इधर लालपुर पुलिस ने मोराबादी मैदान में मास्क नहीं पहनने वालों पर और सिगरेट पीते हुए वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। उन पर करीब 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं सिगरेट के साथ पकड़े जाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों को बेड की संख्या बढ़ाने का आदेश है। राज्य में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर आगे की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेज करके आने वाले दिनों में मरीजों का आकलन करते हुए जिलावार बेड की संख्या बढ़ाने को कहा है। अगर पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध नहीं होती है तो निजी अस्पतालों से सहयोग लेने की बात कही है। ये सारे काम 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को दिया टिकट, झामुमो के हफीजुल अंसारी को देंगे टक्कर। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए भाजपा ने गंगा नारायण सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं झामुमो के हफीजुल अंसारी को टक्कर देंगे। गंगा नारायण सिंह 2 दिन पहले ही आजसू से भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा की तरफ से राज पालीवाल के नाम पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें टिकट नहीं मिल सका है। मिली जानकारी के अनुसार एनडीए को एकजुट रखने के लिए भाजपा ने ये फैसला लिया है। इधर महागठबंधन से झामुमो की ओर से हफीजुल अंसारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि हफीजुल और गंगा नारायण के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। वहीं गंगा नारायण जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 मार्च तक है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के एकलव्य विद्यालय में नियुक्त होंगे 208 शिक्षक। देश भर के एकलव्य विद्यालयों में 3,479 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्नातकोत्तर शिक्षक के साथ ही ट्रेड स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें झारखंड के एकलव्य विद्यालयों में 208 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और जून के पहले सप्ताह में इसकी परीक्षा ली जाएगी और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंजाब के लिए ट्रेन सेवा बहाल करने की मांग। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जमशेदपुर के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को DRM विजय कुमार साहू को ज्ञापन सौंपकर पंजाब के लिए ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू करने की मांग की गई है।
आपको जानकारी होगा कि कोरोना महामारी के कारण पंजाब जाने वाली ट्रेनें टाटा अमृतसर और जम्मू तवी एक्सप्रेस का परिचालन बंद कर दिया गया है। जब अब कोविड का प्रकोप कम हो रहा है तो ऐसे में पंजाब जाने के लिए भी बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 मार्च तक पुलिस वालों की छुट्टी रद्द, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस में 30 मार्च तक तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है। होली और सब ए बारात को लेकर पुलिस वाले अब 30 मार्च तक छुट्टियां नहीं ले सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिले के एसपी और इकाई प्रमुखों को जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि त्योहारों पर कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन कराना होगा और विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो, इसको लेकर नजर रखना होगा। वहीं पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाएगी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखे और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध अभियान भी चलाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश में लिखा है कि त्योहारों पर अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने को लेकर उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो चालकों को रखना होगा सवारियों का ब्यौरा, कोरोना के चलते प्रशासन ने दिए निर्देश। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने शहर के तमाम ऑटो चालकों के लिए एक बार फिर से निर्देश जारी किया है, जिसमें ऑटो के आगे की सीट में किसी को बैठाने की अनुमति नहीं दी है। वहीं पीछे की सीट पर मात्र 3 लोगों को बैठानी है। वहीं ऑटो को हमेशा सैनिटाइज करने के साथ ही साथ बिना मास्क के किसी भी यात्री को नहीं बैठाना है। इसके अलावा ऑटो में एक डायरी रखना होगा, जिसमें ऑटो में बैठने वाले यात्रियों की डिटेल आपको रखनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधी आबादी ने है ठाना, कोरोना को दूर है भगाना, सखी दीदियों का सामूहिक प्रयास। पाकुड़ में ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना संक्रमण से अपने गाँव के लोगों को बचाने को लेकर के बड़ा कदम उठाए हैं। ये महिलाएं गांव के लाचार, बीमार और वृद्ध लोगों को कोरोना वैक्सीन सेंटर तक लाने और टीका लगवाने के काम कर रही है। इसकी पहल प्रशासन की ओर से की गई है और इस काम से महिलाएं रोज कमा भी रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग, किसानों को होगा फायदा। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने लोकसभा में दुमका में फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग रखी है। सांसद ने कहा है कि झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र आदिवासी बहुल है और यहाँ सिंचाई की सुविधा ना के बराबर है, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है। इसके बावजूद संसदीय क्षेत्र दुमका के लोग सब्जियों और खाद्यान्न की अच्छी खेती करते हैं। खास तौर पर पलामू जिले में आलू, टमाटर, मटर और मक्के की बेहतर पैदावार होती है। सांसद ने कहा है कि किसानों के द्वारा इसे उपजा तो लिया जाता है, लेकिन फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।